गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है नया टॉपिक स्टार्ट किया था अनुनाद। अनुनाद क्या होता था, मैंने बताया था कि बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट्स होता है, जो गमन होता है, और ठीक है ना, वो उसकी वजह से क्या आता है, अनुनाद आता है। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जिनको जिनको बेटा पुरानी जो पद्धतियां थी रसायन में, उसके द्वारा समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसे कि मैंने बता भी था एग्जाम्पल, जो कार्बोनेट का जो एग्जाम्पल था उसके थ्रू हम लोग मैंने तुमको बताया भी था। ठीक है, अब हम शर्तें पढ़ेंगे कि भाई किन स्थिति में अनुनाद होगा। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे पाई बंधों का पाई बंधों का गमन। बेटा मूवमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। मूवमेंट मूवमेंट पाई बंध का मूवमेंट, पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का, ये लिखना, पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉनों का गमन केवल केवल संयुग्मन संयुग्मन में ही हो में ही हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉनों को जो संयुग्मन है बेटा, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ओके बेटा, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। ठीक है ना, इंग्लिश में अगर हम कहें बेटा कि द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन ठीक है ना। तो कॉन्जुगेशन में जो मूवमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनुनाद की शर्तें कहेंगे, कि अनुनाद किस तरीके से किन किन परिस्थितियों में होता है। ठीक है बेटा, तो हम लोग सीखेंगे कि संयुग्मन की जो पद्धति होती है, कॉन्जुगेशन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। संयुग्मन का सिद्धांत। संयुग्मन का सिद्धांत कहाँ कहाँ लगाओगे बेटा। तो देखो, पहला सिद्धांत ये है कि आप कहाँ लगाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये यानी कि डबल सिंगल डबल। अगर डबल सिंगल डबल कहीं दिख जा रहे हैं तो क्या लगाओगे, तो वहां पे रेजोनेंस आप लगा दोगे। ठीक है ना बेटा, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी, डबल सिंगल केटायन। ठीक है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं दिख जाए तब वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे अनुनाद लगा दोगे। तीसरा, डबल सिंगल एनायन, तब आप क्या लगा दो बेटा, बोलो, तब आप लगा दोगे। और फोर्थ कंडीशन आ जाएगी डबल सिंगल, ये है बेटा मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, अगर मुक्त मूलक भी अगर आपको दिख जा रहा है बेटा तो वहां भी लगा दोगे। और डबल सिंगल डबल यहाँ भी लगता है, ये मैं स्थिति बताऊंगा किस तरीके से लगता है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है जहां पे आप क्या लगा दोगे, बोलो बेटा, कॉन्जुगेट सिस्टम लगाओगे। यहाँ पे आप अनुनाद लगाओगे, ये कॉन्जुगेट सिद्धांत है कि आप इस सिद्धांत के अनुसार अनुनाद लगाओगे। यहाँ पे लिखो
यहाँ पे अनुनाद लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो जो जो शर्तें हैं वो आपको याद रखना चाहिए, कौन कौन सी हो बेटा। और लास्ट एक बची है, या लास्ट वाली बची है बेटा, कि अगर डबल सिंगल और इस यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख जाए, लोन पेयर मतलब युग्म, डबल सिंगल लोन पेयर अगर कहीं दिख जाए, तब आप भी क्या करोगे, बोलो बेटा, तब वहां पे आप क्या लगा दोगे, अनुनाद लगा दोगे, ठीक है ना, बोलो। तो ये शर्तें हैं, किस तरीके से होगा ये मैं तुमको बता दिया हूँ कि सिद्धांत, कॉन्जुगेशन का सिद्धांत किस तरीके से लागू होगा बेटा, ये देख लो, देख लिया, समझ में आ गया बेटा सबको। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुनाद को प्रदर्शित करने का नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, अनुनाद को प्रदर्शित करने का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनुनाद, रेजोनेंस, ओके बेटा। देखो कहाँ कहाँ लगा सकते हो, किन किन परिस्थितियों में लगा सकते हो। जो पहली अनुप्रयोग है वो कौन सी थी बेटा, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे लगा सकते हो, बोलो। अब देखो कैसे प्रदर्शित करोगे, दो अनुनादी, जो दो अनुनादी संरचनाएं हैं बेटा, उनके बीच आप क्या करोगे, एरो का, दोनों तरफ एरो का साइन लगाओगे, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे। अब क्या करोगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, क्योंकि अनुनाद बेसिकली क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, चाहे इसको इस तरफ तोड़ो चाहे इसको इस तरफ तोड़ो, ठीक है ना बेटा। तो मैं एक बता दे रहा हूँ, तुमको अपने अनुसार तोड़ना है, ठीक है बेटा। जैसे हमने क्या किया, ऐसे तोड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, ये आएगा, बोलो। भाई ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन टूटा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, किसी भी बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टूटेगा तो इस तरफ दोनों पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही तो दो हैं, तभी तो यहाँ निगेटिव आएगा। अब जब नेगेटिव आया तो ये वाला बॉन्ड भी तो क्या होगा बेटा, बोलो, ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो बीच की जो संक्रमण जो अवस्था बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ये सारे पहले सिंगल बॉन्ड की तरह लिखो। यहाँ पे क्या आया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे क्या आया, निगेटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, ओके। तो बॉन्ड कहाँ कहाँ बना था, ये पहले देखो बेटा, यहाँ बना था, यानी इन दोनों के बीच बॉन्ड नहीं बन सकता, यहाँ बना था, इन दोनों के बीच बॉन्ड नहीं बन सकता। तो बॉन्ड कहाँ बनेगा बेटा, इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो बना दो, कैसे बनाओगे बेटा, बोलो। ये है, ये प्लस है बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये खत्म हो गया, और ये माइनस, ठीक है ना। देखो इस तरीके से डबल बॉन्ड बन गया। तो अब बात समझ में आ गई कैसे आपको करना है। तो ये संक्रमण अवस्था है, इसको अनुनाद संक्रमण नहीं कहेंगे, ये क्या है बेटा, संकरण है, संक्रमण अवस्था, अवस्था, ओके। इंग्लिश में कहेंगे बेटा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, समझ गए। तो देखो क्या होगा बेटा, बात समझ में आ गई। देखो किस तरीके से टूटा, ये पाई बॉन्ड आपने ऐसे तोड़ा, तो ये एक ही डायरेक्शन में टूट गए, ऐसे टूटा, डबल सिंगल डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे अनुनाद आ जाता बेटा। आपने क्या किया, डबल को एक तरफ ऐसे तरफ तोड़ा, तो ये वाला भी बॉन्ड ऐसे तरफ टूटेगा। अगर ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटता ना बेटा, बोलो, तो यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल से सब चीज़ समझा दे रहा हूँ आपसे, कि
अगर आपने ये बॉन्ड एक ही तरफ तोड़ दिया होता, जैसे मान लो ये आपने ऐसे तोड़ा होता, तो यहाँ पे माइनस आता, अगर इसको भी ऐसे तोड़ दे तो यहाँ भी माइनस आता। अब माइनस माइनस तो क्या हो जाता बेटा, रिपल्सन हो जाता कि नहीं, प्रतिकर्षण हो जाता। तो सिस्टम क्या होता, सिस्टम तो अस्थायी हो जाता ना। लेकिन सिस्टम तो तुमको क्या करना है, स्थायी में लाना है, स्टेबल में लाना है। तो इसीलिए आपने किस तरफ बॉन्ड को तोड़ा बेटा, बोलो। इसी तरफ आपने बॉन्ड को इस तरफ ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। बाय चांस आप समझो कि अगर हम इस वाले बॉन्ड को ऐसे भी तो तोड़ सकते थे बेटा। कैसे, एक तरफ आपने ऐसे तोड़ाया था, हमने ऐसे तोड़ दिया इसको, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो जो जिस डायरेक्शन में आप तोड़ रहे हो उसी डायरेक्शन में टूटेगा, मूवमेंट जो आएगा बेटा उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। तो दो अनुनादों के बीच ऐसे बनाओगे, संकरण अवस्था क्या होगी वो देख लो। इस वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा बेटा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये देखो, ये संकरण अवस्था आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। तो ये संकरण अवस्था तब आएगी जब आपने उल्टी की तरफ क्या किया, उल्टे की तरफ क्या किया बेटा, संकरण अवस्था, बॉन्ड को तोड़ा, उल्टे की तरफ बॉन्ड को तोड़ा। तो ये रियलिटी में कैसा दिख जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड था, इन दोनों के बीच बॉन्ड था, अब इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। तो जिस बीच में बॉन्ड था उनमें नहीं बनता है, दूसरे में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। इस तरीके से ये अनुनाद है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हो, तो दोनों भी वैलिड हैं। लेकिन अगर हम दूसरे बोले कि इसमें संक्रमण की जो अनुनादी जो अनुनादी जो संरचनाएं हैं वो कितनी हैं, इसके पास एक ये है और एक ये है, यानी कि इस यौगिक की केवल दो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, और एक क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था, ठीक है ना। अनुनादी संरचना की संक्रमण अवस्था एक बनेगी। बात समझ रहे हो सब लोग अच्छे से, कोई डाउट, ओके। चाहे आपको ऐसे तोड़ो चाहे ऐसे तोड़ो, लेकिन तोड़ना आपको एक ही डायरेक्शन में है कि इस तरीके से आप एक पाई इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करा रहे हो उसी डायरेक्शन में दोनों पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराओगे। जैसे आपने आगे की तरफ तोड़ा तो आगे की तरफ दूसरे वाले को भी तोड़ोगे, इसको पीछे की तरफ तोड़ा तो इसको भी पीछे तरफ तोड़ोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक को आगे तोड़ दिया, एक को पीछे तोड़ दिया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबिलिटी को जो है दूर करने के लिए आपको एक ही डायरेक्शन में पाइप बंद को क्या करना बेटा, तोड़ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेटा, अनुनादी जो संकरण होता है, अनुनादी जो संकरण संरचना है, अनुनादी संकरण संरचना, अनुनादी संकरण संकरण संरचना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों संरचनाओं को ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ दिखाएंगे, और ये दिखाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हो रहा है। ऐसे हुआ था बेटा, बोलो। सब कहीं पे क्या है बेटा, सब कहीं पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी था। तो इस तरीके से आप अनुनादी संरचना बनाओगे, ओके। चलो, अनुनादी संकरण संरचना है ये, ठीक है ना। अनुनादी संकरण संरचना को बनाने से पहले ये ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है, जिसको क्या कहते हैं, ये पाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया कि नहीं आ गया। चलो ठीक, अब कुछ एग्जांपल हम तुमको देंगे जिनको आपको क्या करना है बेटा, बनाने हैं। पहला है तीन बॉन्ड यहाँ बना दिए। अब तीन बॉन्ड में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ठीक है ना, बना के भेजना है आपको। यहाँ पे होगा
पे हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा ये आपको बताना है बेटा, क्यों नहीं होगा वो भी बताना है इस 5 में, अगर होगा तो भी बताना कैसे होगा, अगर नहीं होगा वो भी बताना है। ये 5 स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको अनुनादी संरचना बनानी है, ठीक है बेटा। के ठीक है, तो यहाँ पे शर्त नंबर हम 2 पे चलते हैं। पहली शर्त तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली, शर्त नंबर हम 2 पे चलते हैं, ठीक है बेटा। कहाँ पे शर्त नंबर 2 क्या थी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटायन। ये तो कार्बोकेटायन है, तो इसका मतलब समझते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, घनत्व बहुत ही क्या है बेटा, बहुत ही कम है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, तो ये अब आपके पास सिस्टम क्या है बेटा, देखो ये डबल है कार्बन, ये काटायन। तो आप अब ये पाई बंध का मतलब समझते हो बेटा, ये जो पाई है एक सिग्मा होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो घनत्व है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक है, ठीक है ना। अधिक है तो क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड, ये जो घनत्व है बेटा ये अधिक है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आप पाई बॉन्ड कैसे तोड़ोगे बताओ। ये जो पाई बॉन्ड आपने बनाया है ये अब कैसे तोड़ोगे बता सकते हो। अब ये आगे की तरफ तोड़ोगे ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, और माइनस प्लस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है ना बेटा। तो जो संकरण बनेगी अवस्था वो किस तरीके की बनेगी बताओ। तो ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ तो पॉजिटिव था ही पहले से ही। ये कौन सी है, संक्रमण अवस्था। ये तो बेटा टीएस बोल देंगे सीधे सीधे, टीएस ट्रांजिशन स्टेट, ओके। चलो ये इस वाले कार्बन के बीच तो बॉन्ड बना हुआ था पहले से ही, अब किसके बीच बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना बेटा। तो कुछ इस तरीके से बनाओगे, कार्बन ये डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। और अनुनादी संरचना बनानी है, तो अनुनादी संरचना बनाने के लिए आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाने होंगे, और उसको बेटा उसके जो अनुनादी संरचनाएं कितनी बनेगी उसमें कंसिडर नहीं करते, ना संक्रमण अवस्था करते हैं ना ही अनुनादी संरचना को करते हैं, ठीक है ना। कैसे होगा, ये है ये है ये है, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ घूम रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ घूम रहे हैं ना, और यहाँ भी घूम रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, अनुनादी संरचना है। संक्रमण नहीं, अनुनादी संकरण संरचना, संकरण हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये पायलट ये हो गया। तो इनके पास टोटल कितने अनुनादी संरचनाएं होंगी बेटा, एक तो ये होगी, और ये कौन सी होगी, एक ये होगी, ठीक है ना। दो ही अनुनादी संरचनाएं हैं। चलो कुछ अब इलेक्ट्रॉन को हम तुमको स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं बेटा, उनको भेजना है बना के, फिर अगले दिन हम डिस्कस करेंगे इस पे, ओके। देखो बेटा कैसे करेंगे, चलो बनाओ, सी सी सी
क्या ये इसमें होगी अनुनादी संरचना? नहीं हो सकती है। इस वाले कार्बन पे है बेटा, ठीक है। तो ये 4-5 स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको बना के मेरे पास भेजना है, ओके बेटा। तो ये था अनुनादों की शर्तें और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो मेथड से, ठीक है बेटा। थैंक यू।